बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज के जो हमारा टॉपिक है ना, वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से ही रिलेटेड है। उससे रिलेटेड आपके पास एग्जांपल्स हैं। मैंने आपको मेथड बताया था कि हाउ वी कैन मेक द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर आप इम्पॉर्टेंट पेपर वाली प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो वहाँ पे मैंने आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हुए हैं कि एग्जाम्स में इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से आ सकते हैं। तो उसमें भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड आपके पास है। अब स्टूडेंट, आपको मैंने मेथड बताया था, अगर आप प्रीवियस वीडियोस भी देखेंगे उसमें मैंने आपको कहा था कि जब भी आपने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो वी मस्ट बी फॉलो द 5 स्टेप। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि कैलकुलेट द रेंज। रेंज आपको पता है, और आपको पता है स्टूडेंट की रेंज हमारे पास क्या होती है। रेंज होती है कि जो आपके डेटा में सबसे मैक्सिमम और सबसे मिनिमम वैल्यू, उनका डिफरेंस लेने के हमारे पास क्या आ जाती है, रेंज आ जाती है। आप प्रीवियस लेक्चर देखेंगे उसमें भी आपको समझाया हुआ। देन आपने नंबर ऑफ क्लासेस देखनी होती हैं, बिकॉज जब आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन गिवन होता है, ना तो आपको रेंज गिवन होती है, ना ही क्लासेस गिवन होती हैं, ना ही इंटरवल गिवन होता है। ईच एंड एवरीथिंग आपने खुद डिसाइड करना होता है। नंबर ऑफ क्लासेस के लिए आपके पास डायरेक्ट फार्मूला है जो कि 1+3.3 log ऑफ n है या √n है। और हम ये चेक करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ क्लासेस आ जाएगा। थर्ड स्टेप में हमने क्या फाइंड करना होता है, एच फाइंड करना होता है। एच हमारे पास क्या होता है, RC। अब देखिए, रेंज भी आपने फाइंड की हुई है, नंबर ऑफ क्लासेस भी फाइंड हुई। आप पुट करो और आपके पास इंटरवल आ जाएगा। फिर हमने बताना होता है कि हमने मिनिमम वैल्यू क्या लेनी है और मैक्सिमम क्या लेनी है, ठीक है। और फिर टैली मार्क्स लगाने होते हैं वो जितने आपके पास आते हैं। जैसे प्रीवियस पहली एग्जांपल्स तो मैंने आपको ऑलरेडी करवाए हुए। अब हम पढ़ें सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल्स में हमने क्या करना है स्टूडेंट, वो कहते हैं द ऑब्जर्वेशन about the number of rotten potatoes from 20 equal sized samples taken from the store are available. A mega frequency table उन्होंने आपको दे दिया डेटा। वो कहते हैं मेगा फ्रीक्वेंसी टेबल। अब स्टूडेंट, यहाँ पे आपने देखना है कि हमारे पास ऑब्जर्वेशन जो है ना वो आपको गिवन है। हम कौन कौन सी हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 4 तक है। अब 0 डेटा में कितनी बार आया है, 5 टाइम आया है। इसी तरह आप देख सकते हो 1 कितनी टाइम आया है, 2 कितनी टाइम है, 3 कितनी टाइम है, 4। ये टैली मार्क्स लगा के आपने देखना है। फिर हमने फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी है, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज है, मैंने आपको बताया था कि फाइंड करना बहुत ज़्यादा ईजी है। उससे जो टोटल फ्रीक्वेंसीज है ना उसको डिवाइड कर देते हो टोटल फ्रीक्वेंसी से। जो उनकी फ्रीक्वेंसीज आ रही है उनको डिवाइड बाय टोटल कर दोगे तो आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। आपको मेजॉरिटी फ्रीक्वेंसीज फाइंड करने का या रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज का। अब स्टूडेंट, हमारे पास क्या होती है, अब यहाँ पे इन्होंने एक और चीज़ ऐड की है जो कि मैं भी ऐड करना चाहूँगी कि ओपन एंड क्लासेस क्या होती है। ओपन एंड क्लासेस एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज डिस्ट्रीब्यूशन। ओपन एंड क्लास क्या होती है कि जिसकी अपर एंड लोअर वैल्यू आपको गिवन नहीं होती। पता जा रहा है ना, ओपन एंड क्लासेस, ठीक है। हम जब क्लासेस बनाते हैं तो, लेकिन जो ओपन एंड क्लासेस होते हैं उसमें आपको सबसे लोएस्ट वैल्यू नहीं गिवन होती और सबसे अपर नहीं गिवन होती। अब यहाँ पे आप देखें, हमने कहाँ से लिया है, 0 से 1, 2, 3। अब उन्होंने क्या जी क्लासेस बनानी है, तो क्लासेस जो फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी किसी भी डेटा की बना रहे हैं तो बिलो 5, 5 से 14, 14 से 15 से 24। आप अपने डेटा में देख सकते हो कि हमारे पास सबसे लोएस्ट वैल्यू और सबसे हाईएस्ट वैल्यू नहीं गिवन है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ लोएस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू ना गिवन हो, वो होती है ओपन एंड क्लास। कैम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, जो कि स्टूडेंट नाम से ही पता चल रहा है। कैम्यूलेट मीन क्या होता है, इकट्ठा करते जाना, ठीक है। अब आप देखें, हमने क्लास बाउंड्रीज बनानी। क्लास बाउंड्रीज बनाने का अगर आप प्रीवियस 2.4 एग्जाम्पल्स देखें ना, अगर आपको क्लास लिमिट्स गिवन है ना, आप क्लास लिमिट्स अगर आपको गिवन दी गई हैं, ठीक है, और आपने फिर क्लास बाउंड्रीज फाइंड करनी है, जो फर्स्ट एग्जाम्पल उसमें करवाई हुई है। तो आप क्या करते हो कि लोअर वैल्यू में से 0.5 माइनस करते हो और अपर में 0.5 प्लस करते जाते हो, और यही प्रोसेस ऑल वैल्यूज़ के लिए आप अप्लाई करते हो। तो जब ये वैल्यूज़ के लिए अप्लाई करते हो तो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज जो हैं वो अवेलेबल हो जाती है। अब फ्रीक्वेंसीज जो आ रही थी वो आपने लिखनी है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज क्या है कि आपने टोटल पे डिवाइड कर देना।
जब आप इसका सम करोगे ना तो वी मस्ट बी टेकन द 13 को अगर हम टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करते जाएंगे तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज आ जाएगा। कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज क्या होते हैं, देखिए कैम्युलेट फ्रीक्वेंसी मतलब जो फ्रीक्वेंसीज है ना उसको इकट्ठा करते जाना। अब 6 पहले है ना, 6 में आप 4 ऐड कर दो, ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया 10, 10 में आप 10 ऐड कर दो तो आपके पास आ गया 20, 20 में आप 6 ऐड कर लो तो 26 आ गया, 26 में 3 ऐड कर लो तो 29, 29 में 1 ऐड कर लो तो 30। कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज क्या होती है कि जो आपकी फ्रीक्वेंसीज है ना वो एक ऐड होती जाएंगी, ठीक है। दूसरा फिर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज का जो रिजल्ट आएगा ना, लास्ट वाला रिजल्ट, वो इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसीज आएगा। कैम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज क्या है कि जो आपके पास वैल्यूज आई हैं कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज के, उसको आप टोटल पे डिवाइड करते जाओ तो वो कैम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज आ जाएगा। और अगर आपने कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द डिस्क्रीट डेटा देनी है, जैसा कि हमने सेकेंड एग्जांपल्स में ये हमारे पास नंबर ऑफ पोटैटोज थे, फ्रीक्वेंसीज गिवन थी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी है, तो आपके पास 5, 6, 4 को टोटल पे डिवाइड करते हैं। और कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज क्या है कि आप फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाओगे। और कैम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज क्या है कि आप कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज को टोटल पे डिवाइड करते जाओगे तो आपके पास आ जाएगा। सेम प्रोसेस है, इसमें मुश्किल कोई नहीं है, सिर्फ आपको गौर से समझने की ज़रूरत है कि हमने क्या करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एग्जांपल्स करवाऊंगी 2.4 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए हुए और मैं अगेन अगेन बता रही हूँ कि स्टूडेंट अगर आप प्रीवियस पेपर और साथ में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएं वो तैयार कर लेते हो तो इंशाल्लाह 80 to 90 मार्क्स आप अच्छे तरीके से लिख सकते हो। और स्टूडेंट आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के जो क्वेश्चन है वो मस्ट आता है, तो आपने अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।